दोस्तों, ईरान के हमलों के बीच नेतन्याहू ने मान लिया है कि वो ईरान में तख्ता पलट नहीं करा सकते हैं। जिस एक गोल की वजह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, कहा था कि हम चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। अब नेतन्याहू उस बात से पीछे हट चुके हैं और कह रहे हैं कि हम ईरान में तख्ता पलट नहीं कर सकते हैं। और तो और, जंग में उतरने से पहले इजराइल के पास कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि वो ईरान में तख्ता पलट कर पाते। ये वहां की खुद की सिक्योरिटी सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस वक्त ईरान के हमलों की वजह से बैकफुट पर आ चुके हैं और अब तो लगातार रिपोर्ट्स अलग अलग बातें कह रही हैं। और बाकायदा नेतन्याहू ने खुद वीडियो जारी करते हुए इस बात को कह दिया है कि हमें नहीं पता कि ईरान की जनता विद्रोह करेगी या फिर नहीं करेगी, वो ईरान में तख्ता पलट करेगी या फिर नहीं करेगी, इस बात को हम नहीं जानते। जो कि अब तक वो नेतन्याहू अब तक इस बात को कह रहे थे कि ईरान में जनता चाहती है कि सत्ता बदल जाए और हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि ईरान में क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकायदा इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर छापी गई है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नेतन्याहू सेज ही डजंट नो इफ इरानियंस विल आउट रिजीम, थ्रेटन्स न्यू सुप्रीम लीडर। यानी कि नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ईरान के लोग वहां की रिजीम को भगाएंगे या फिर नहीं भगाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को धमकी भी दी, जो कि नेतन्याहू की पुरानी आदत है, धमकी देना और खुद को बड़ा दिखाना। ये नेतन्याहू आज से नहीं, काफी वक्त से करते आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने जो बयान दिया, उसके बयान को भी आप सुन लीजिए और वो बयान अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर नेतन्याहू किस परिस्थिति में मौजूदा वक्त में पहुंच चुके हैं। टेलीविजन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सवाल पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना है। इसके जवाब में जो नेतन्याहू हैं वो कहते हैं, हम ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थितियां बनाएंगे जिसमें हवाई हमले भी शामिल हैं, जैसा कि हमने कल किया था और जैसा कि हम इन दिनों कर रहे हैं, ताकि ईरान के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए जरूरी जगह मिल सके। हम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बासित जो उनकी सड़कों पर तैनात सेनाएं हैं और उनकी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि ईरानी लोग इस शासन को गिरा ही देंगे। हमने ईरान के लोगों से कहा था कि मदद रास्ते में है, वो मदद आ गई है और भी आएगी। हम सभी शासन के पतन के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अंततः कोई भी शासन भीतर से ही उखाड़ फेंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कोई भी शासन अंदर से ही उखाड़ कर फेंका जा सकता है, हम बाहर से बहुत कुछ नहीं कर सकते। और यही बात उल्टा चश्मा यूसी आपको शुरुआत से कह रहा था कि आसमान से हमले किए जाने से किसी भी जमीन की सत्ता को बदला नहीं जाता है। ये बात शायद शुरुआत में ना इजराइल को पता थी और ना ही अमेरिका को पता थी। अमेरिका को नहीं पता था कि ईरान में टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बावजूद ईरान लंबे वक्त तक जंग लड़ सकता है, लगातार हमले कर सकता है और इतने आक्रामक हमले कर सकता है कि अमेरिका को एक के बाद एक बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। ट्रंप को लगा था कि वो खामनेई को खत्म कर देंगे, टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, तो इसके बाद ईरान खत्म हो जाएगा, इसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना होता है तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में उस सत्ता के खिलाफ जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। लोगों के मन में उस सत्ता के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, जो कि मौजूदा वक्त में ईरान में दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान के लोग अपनी सत्ता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आर्मी के लिए सड़कों पर ईरान के झंडे लेकर खड़े हैं। मौजूदा वक्त में भी लगातार मार्च कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पर यह हो रहा हो, 2-4 लोग कर रहे हो, बल्कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर ईरान में कितनी भारी संख्या में लोग मौजूदा वक्त में सत्ता के समर्थन में हैं। ये लोग सत्ता से कट चुके थे। इससे पहले जब ईरान में प्रदर्शन होने लगे थे, आर्थिक नीति को लेकर जब प्रदर्शन होने लगे थे, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर जब प्रदर्शन होने लगे थे, तो लोग सत्ता के खिलाफ जाने लगे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ये बचकाने तरीके से हमला किया, उन्हें नहीं पता था कि हमले का अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया। और हमला करने के बाद जब खामनेई की जान चली जाती है, जब टॉप लीडरशिप की जान चली जाती है, और सबसे जरूरी बात, जब बच्चियों के स्कूल पर हमला किया जाता है, ये सारी चीजें ईरान की जनता को आपस में बांध देती है। और मौजूदा वक्त में वो सत्ता के साथ मजबूती से खड़े होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो रही कार्रवाई का सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जाए, भले ही इजराइल की तरफ से ड्रोन्स दागे जाए या फिर
कोई भी हमला किया जाए, ईरान की जनता उन हमलों के बीच में भी नारेबाजी करती है और उनकी तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही है कि उनके हौसले कहीं से भी कम नहीं हो रहे हैं और वो इजराइल के खिलाफ है, ना कि अपनी सत्ता के खिलाफ है। इस वजह से अब नेतन्याहू को भी हार माननी पड़ गई है। नेतन्याहू आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से चाहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसके लिए एक नहीं कई बार कोशिशें की गई, अंदर भी जो आग है वो लगाने की कोशिश की गई, लोगों के मन में जो सत्ता परिवर्तन के लिए जो विद्रोह है वो भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ और इतने बड़े हमले का भी कोई नतीजा मौजूदा वक्त में हासिल नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उनके हवाले से इस बात को कहा गया है कि इजराइल के पास कोई प्लान ही नहीं था कि वो रिजीम चेंज कर पाएगा। मन की कल्पनाओं की वजह से सिर्फ उन्होंने ये हमला किया था। देखिए, द गार्जियन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है, वी अटैक्ड ईरान विद नो क्लियर प्लान फॉर रिजीम चेंज, इजरायली सिक्योरिटी सोर्सेज से इफ रिजीम होल्ड्स कंट्रोल ऑफ एंडेज यूरेनियम मे बी अल्टीमेट मेजर्स ऑफ यूएस इजरायली सक्सेस। इनसाइडर से अलग अलग बातें इसमें कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। बिना प्लान के ये लोग वहां पर जाते हैं, हमला करते हैं, टॉप लीडरशिप को खत्म करते हैं, बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हैं, हॉस्पिटल्स में हमला करते हैं और एक भरे पूरे देश को जंग में झोंक देते हैं। और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान लगातार अपने हमलों को बढ़ा रहा है। अमेरिका को एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। उसने फाइटर जेट्स खो दिए हैं, 2 से 3 फाइटर जेट्स अमेरिका के अभी गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा उनका जो मिलिट्री प्लेन है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, वो भी गिराया जा चुका है और साथ ही साथ ऑयल टैंकर समेत जो इब्राहिम लिंकन युद्धपोत है उसमें भी हमला करने की बात सामने आ रही है। और अमेरिका के एयर बेसिस तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी थे वहां पर हमले हो ही चुके हैं। डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है अमेरिका को। ये हालत मौजूदा वक्त में अमेरिका की हो गई है। और इजराइल के सिक्योरिटी सोर्सेज ने साफ कहा है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब उसके पास सत्ता परिवर्तन की कोई योजना नहीं थी। हवाई हमलों से जनता में विद्रोह भड़काने की उम्मीदें ठोस खुफिया जानकारी के बजाय केवल मन की कल्पना पर आधारित थे। उन्हें लगा था कि हम हवाई हमले करेंगे तो इसके बाद जो ईरान की जनता है वो भी सड़कों पर आ जाएगी और फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इजराइल ने हमला किया लेकिन जनता सड़कों पर नहीं आई। सड़कों पर जनता आई तो खामनेई के सपोर्ट में आई और ईरान की मौजूदा सत्ता के सपोर्ट में आई। और इसी वजह से यहाँ पर इजराइल की सबसे बड़ी चूक हो जाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी चूक होती है और वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया को एक अजीब सी जंग में झोंक देते हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका का निकलना अभी मुश्किल हो रहा है। और ईरान ने साफ कहा है कि अगर आपको इस जंग से जाना है तो आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, वरना हम तो 10 साल तक भी इस युद्ध को लड़ सकते हैं। आप बताइए आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। और इसी वजह से अब नेतन्याहू को भी हार माननी पड़ गई है। दबे शब्दों में उन्होंने इस बात को कह दिया है कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।